Hello, greetings guys, how are you? We are reading chapter number 6 in SST, Social Study, Sources of History and Timeline. Now, we will read page number 250. We have read up to artifacts. Now, today we will read about monuments. What are monuments? Monuments mean Prachin Bhavan. Ancient buildings or huge stones from the past which are important for studying history are called monuments. जो हमारे प्राचीन बिल्डिंग होती हैं और बड़े बड़े स्टोन होते हैं जिनमें पास्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्टडी की जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं? मोनूमेंट्स। इनके जिनसे हमें भूतकाल के बारे में कुछ न कुछ पता लगता है। There are many remains of monuments and even cities which are important sources of information about the past. यहाँ पर कुछ बहुत सारे मोनूमेंट्स के रिमेन्स हैं, मीन्स खंडर हैं, और कुछ ऐसे शहर भी हैं जो हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, स्रोत के बारे में बताते हैं। From all these sources, historian build up a picture about the people of a certain place from the past. और इन सभी प्रकार के स्रोतों के द्वारा ही जो इतिहासकार हैं वो किसी स्थान के बारे में या किसी स्थान के लोगों के बारे में क्या बनाते हैं? एक पिक्चर बनाते हैं, एक तस्वीर खींचते हैं कि ऐसा ऐसा उस समय में था, इस तरह की व्यवस्था थी। यू कैन सी मोनूमेंट बुलंद दरवाज़ा। I hope some students have seen it, and ruins of the city of Tughlaqabad. It's the capital of Muhammad Tughlaq. He settled Tughlaqabad as a capital in place of Delhi. After some time, he left it and returned again Delhi. कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा मूर्ख, उसको कहते हैं मोहम्मद तुगलक। कई लोग आपस में कमेंट करते हैं कि आप तो मोहम्मद तुगलक हैं। मोहम्मद तुगलक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन कभी कभी उनसे बेचारे से उल्टे काम हो जाते थे, इसलिए ये एक लोकोक्ति बन गई है, मोहम्मद तुगलक, पढ़ा लिखा मूर्ख। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मोनूमेंट है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में है। अभी आगे पढ़ते हैं। पीपल कैन नो अबाउट हिस्ट्री बाई विजिटिंग ए म्यूजियम। लोग किसी म्यूजियम में जाकर के भी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ए म्यूजियम इज ए बिल्डिंग। एक म्यूजियम एक ऐसा बिल्डिंग होता है और एक प्लेस होता है वेयर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर केप्ट, जहाँ पर कि ज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स टू नो अबाउट देयर हिस्ट्री। आप उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए कहाँ पर विजिट कर सकते हैं? हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में जा सकते हैं। डियर गाइज, म्यूजियम्स को हिंदी में अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजायब घर। टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या होती है? सीमा रेखा। ए टाइमलाइन इज ए वे ऑफ शोइंग ए लिस्ट ऑफ इवेंट ऑन ए स्केल। टाइमलाइन एक स्केल के ऊपर घटनाओं को दर्शाने का एक तरीका है। अलोंग विद द डेट्स विद दे अकर्ड इन द पास्ट। उन तिथियों के साथ होता है, वो तारीख भी होती हैं जिनमें वो भूतकाल में हुई। इनके भूतकाल में कौन घटना किस समय पर हुई, उस डेट के साथ इनको एक स्केल के ऊपर दर्शाया जाता है, जिसको कहते हैं हम टाइमलाइन। इट इज़ लाइक ए स्केल। आपने स्केल देखा ना, ये कुछ ऐसा ही होता है। लेबल्ड विद इवेंट एंड डेट्स, जिसके ऊपर इवेंट और डेट लिखे हुए होते हैं। आपके स्केल के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखे हुए होते हैं। इन दिस वे ए टाइमलाइन गिव्स एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ इवेंट्स इन एन ऑर्डर। इस तरह से जो टाइमलाइन है वह घटनाओं की एक एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने एक क्रम में रखती है, यानी कि कब कौन सा काम कब हुआ वो क्रम से बताती है। The placing of events in an order
फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, यानी कि पुराने समय से शुरुआत से लेकर के लेटेस्ट अब तक की जो जानकारी है, जो घटनाओं की जानकारी, उनको प्लेस में रखना, एक सीक्वेंस में रखना, इज नोन एज सीक्वेंसिंग। उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग कहते हैं। वी कैन मेक टाइमलाइन फॉर पीपल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों के लिए भी टाइमलाइन बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक टाइमलाइंस फॉर इवेंट्स दैट लुक प्लेस रिसेंटली। वी कैन ऑल्सो मेक टाइमलाइंस फॉर इवेंट्स दैट टुक प्लेस रिसेंटली, यानी कि जो घटनाएं अभी हाल में ही घटी हैं उनके लिए भी हम टाइमलाइन बना सकते हैं। बट हाउ विल वी राइट द ईयर्स फॉर इवेंट्स दैट हैपेंड ए लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन हम जो घटनाएं बहुत समय पहले घटी हैं उनके लिए कैसे लिख सकते हैं? हम कैसे लिखेंगे ये पता लगाएंगे। इन हिस्ट्री वी यूज द यूरोपियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग ईयर्स, हम इतिहास में ईयर्स को काउंट करने के लिए यूरोपियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। द यूरोपियंस बिलीव दैट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। अब जो यूरोपियन है वो ऐसा विश्वास करते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट का, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म था, वह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना था। सो द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैज बीन टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर एंड मेंशन्ड एज ईयर 1। इसलिए जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उसको स्टार्टिंग से लिया जाता है, बिगिनिंग में लिया जाता है कैलेंडर के, और उसको नंबर 1 साल कहा जाता है, इनके पहला वर्ष कहा जाता है। द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस आर कॉल्ड CE और कॉमन एरा, और जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसको कॉमन एरा यानी कि CE से कहते हैं। एंड वी राइट द टर्म CE आफ्टर द ईयर, और उसके बाद के सालों को हम CE से लिखते हैं। फॉर इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और वो घटनाएं जो क्राइस्ट के जन्म से पहले घटी, वी काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 1, हम उनको 1 के बाद से काउंट करते हैं। एंड द ईयर्स आर कॉल्ड BCE, और उन ईयर को हम क्या कहते हैं? BCE, और फुल फॉर्म क्या होगी? बिफोर कॉमन एरा। हियर द टर्म BCE इज रिटन आफ्टर द ईयर, और यहाँ पर जो हमारी BCE टर्म है वो आफ्टर ईयर लिखा जाता है। लेट अस स्टडी द टाइमलाइन गिवन बिलो, आइए हम नीचे दी हुई टाइमलाइन को पढ़ते हैं। Okay guys, it's enough for today. We will read next in next video. Thank you. Have a nice day.